सबसे पहले खबर रेलवे यात्रियों के लिए, क्योंकि और भी बेहतर सुविधा देने के लिए रेलवे ने एक नए ऐप को लॉन्च किया है जिसका नाम रेल वन है। ये रेलवे की सुपर ऐप है जिसे आज आधिकारिक तौर पर लॉन्च कर दिया गया है। रेलवे के सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम यानी CRIS ने इस नए ऐप को तैयार किया है। इस रेलवे के ऐप में यात्रियों को एक ही जगह पर सभी रेलवे की सुविधाएं मिल जाएंगी। ऐसे में अब यात्रियों को अलग अलग सुविधाओं के लिए अलग अलग ऐप को डाउनलोड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो वन स्टॉप सोल्यूशन ऐप जो कि रेल वन के नाम से लॉन्च किया गया है। ज्यादा जानकारी के लिए दिल्ली से अमरीश पांडे हमारे साथ है। अमरीश, एक ही जगह पर सारी सुविधाएं, वन स्टॉप ऐप मतलब रेल वन ऐप, क्या है इसकी खासियत? जिस तरीके से आपने कहा कि रेल वन एक वन स्टॉप सोल्यूशन है, कुछ वैसी ही कोशिश रेलवे की तरफ से की गई है। अमूमन यात्रियों को बड़ी सारी तकलीफें थी, मसलन टिकट बुक करना है तो IRCTC की वेबसाइट पर जाना है, टिकट कैंसिल करना है तो किसी और वेबसाइट के ज़रिए वहाँ तक पहुँचना है, रेलवे के जो स्टेशन है उनकी जानकारी लेनी या फिर गाड़ी की जानकारी लेनी है उसके लिए कोई और ऐप लेना है, गाड़ी की पूछताछ के लिए 139 या फिर किसी और तरीके से वहाँ पर कंसल्ट करना है। इसके अलावा पार्सल बुक करना है तो कहीं और जाने की ज़रूरत पड़ती थी, फ्रेट के लिए कहीं और जाने की ज़रूरत पड़ती थी। और तमाम दिक्कतों को सल्यूशन के लिए इस ऐप को डेवलप किया गया है। जो जानकारी हमारे पास है या फिर जो अभी तक बताया गया है उसके अनुसार इस पूरे ऐप के ज़रिए यात्री किसी भी तरीके की जो रेल सेवा है यानी कि रेलवे की तरफ से जितनी भी सेवाएं दी जाती हैं, चाहे वो पैसेंजर के ज़रिए हो या फिर पार्सल के लिए हो या फिर फ्रेट के लिए हो, वो तमाम सेवाएँ यात्री इस ऐप के ज़रिए उपभोग कर सकते हैं। अभी कई सारी सेवाएँ को इस पर शुरू किया गया जिसमें तमाम वो सेवाएँ हैं जो कि यात्रियों के लिहाज से इसमें बनाई गई हैं, चाहे वो टिकट बुकिंग हो, टिकट कैंसिलेशन हो, गाड़ियों का अपडेट हो, इंक्वायरी हो, इसके अलावा पार्सल बुकिंग हो, मंथली पासेस हो, लोकल या सबर्बन जो ट्रांसपोर्ट है उसके लिए टिकट्स हो, गाड़ियों की जो पार्किंग जो स्टेशन पर हो रही है वो सब हो। ये सब कुछ अब इस पर शुरू किया गया है। आगे इस पर और सारी लेयर्स डाली जाएंगी ताकि रेलवे से संबंधित किसी भी समस्या पर, किसी भी इंक्वायरी के लिए, किसी भी बुकिंग के लिए या फिर किसी भी अपडेट के लिए आपको कहीं और जाने की ज़रूरत न पड़े। इसके साथ ही मौजूदा जो ऐप है उसमें तमाम वो सारे ऐप्स का एक रूट लिंक दे दिया गया है, यानी कि अगर आप इस ऐप को डाउनलोड करते हैं और आपको टिकट बुकिंग करनी है तो जिस तरीके से आप अभी तक गूगल पे करते थे कि गूगल पे बाकी सारी डिटेल भरते थे और उसके बाद वो आपको IRCTC पर ले जाता था, ये पोर्टल भी आपको उस तरीके से काम करेगा और धीरे से इसको क्रिस पे ट्रांसफर करेगा। सबसे अल्टीमेट जो सोर्स है किसी भी रेलवे बुकिंग का वो क्रिस ही है, क्रिस ही वो सारा सॉफ्टवेयर चलाता है। तो ऐसे में सब कुछ, क्योंकि क्रिस का ही ऐप है, तो ऐसे में सारी चीज़ें जो है बहुत स्मूथ होंगी और इस तरीके से रेलवे का ये सुपर ऐप आने वाले दिनों में लोगों के लिए एक बेहतरीन सुविधा होगा ताकि उनको और कहीं जाने की ज़रूरत न पड़े। सब कुछ ऐप पर, मोबाइल पर आपके साथ उपलब्ध होगा। तो कुल मिलाकर एक अच्छी सुविधा है रेल यात्रियों के लिए और एक बहुत शानदार दिन पर इसको चुना गया है। आज डिजिटल इंडिया के 10 साल पूरे हो रहे हैं और डिजिटल इंडिया के 10 साल पूरे होने पर IT मंत्री और रेल मंत्री के ज़रिए ये ऐप शुरू किया गया है और ये ऐप रेलवे संबंधित हर समस्या को, हर सुविधा को आपको एक साथ एक प्लेटफॉर्म पर लेकर आएगा। जी, तो बहुत सारी सुविधाएं, मतलब सारी सुविधाएं एक ही ऐप में, रेल वन ऐप को लॉन्च कर दिया गया है। वैसे 1 जुलाई से रेलवे सफर काफी बदल चुका है। क्या क्या बदलाव हुए हैं पहले आपको बता देते हैं और फिर अमरीश से और जानकारी इस पर लेंगे हम। तो तत्काल टिकट के नियम जो है वो 1 जुलाई से बदल चुके हैं। तत्काल टिकट सिर्फ उन्हीं यात्रियों को मिलेगा जिनका IRCTC खाता आधार से लिंक्ड है। वहीं अगर आप मेल या फिर एक्सप्रेस या फिर AC ट्रेनों में लंबी दूरी की यात्रा तय करते हैं तो थोड़ा सा किराया आपको ज्यादा भी देना पड़ेगा। लेकिन रोजाना लोकल ट्रेन से यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए कोई बदलाव नहीं है। रेलवे ने मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों में नॉन AC श्रेणी का किराया 1 पैसा, सभी AC श्रेणियों का किराया 2 पैसे प्रति किलोमीटर बढ़ा दिया। जनरल सेकंड क्लास का किराया 500 किलोमीटर तक नहीं बढ़ाया गया है और अधिक दूरी के लिए टिकट की कीमतों में आधा पैसा प्रति किलोमीटर की बढ़ोतरी की गई है। साधारण स्लीपर क्लास और प्रथम श्रेणी के यात्रियों को भी 1 जुलाई से ही प्रति किलोमीटर आधा पैसा अधिक देना अब पड़ेगा। तो कुछ बढ़ोतरी है और कुछ जो तत्काल टिकट है उसके नियम में बदलाव है। अमरीश, पहले ही ये जानकारी हमने जी बिजनेस के जरिए अपने दर्शकों को दे भी दी थी। 1 जुलाई से अब ये लागू भी हो गया है। थोड़ा अगर फिर से आप समझाएं, जो तत्काल टिकटों में नियम में बदलाव की बात की जाए कि आपका आधार लिंक होना चाहिए IRCTC खाते से, उसका क्या फायदा होगा, कैसे बिचौलियों से पार पाने में मदद मिलेगी और ये जो किराए में बढ़ोतरी हुई है इसका यात्रियों की जेब पर कितना असर पड़ेगा?
देखिए, सबसे पहले हम किराए की बढ़ोतरी पे आते हैं। किराए की जो बढ़ोतरी है वो जो इनपुट कॉस्ट थी वो बढ़ रही थी, लिहाजा उसको ध्यान में रखते हुए किया गया है और ये बढ़ोतरी बहुत ही नॉमिनल है। जो जनरल क्लास के लोग हैं उनके लिए 500 किलोमीटर तक कोई भी बढ़ोतरी नहीं है। 500 किलोमीटर के बाद आधे पैसे की बढ़ोतरी की गई है, यानी कि उनकी जेब पर बहुत कम असर पड़ेगा या फिर ना के बराबर असर पड़ेगा, क्योंकि जनरल क्लास से अनरिजर्व क्लास से बहुत कम लोग जो है इतनी लंबी यात्रा करते हैं। इसके बाद लोकल और सबर्बन यानी कि मुंबई लोकल या फिर इस तरह के जो और अन्य देशों में अन्य हिस्सों में ट्रेन चल रही हैं उनके किराए में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई। इस तरह के मंथली पासेस में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई, लिहाजा जो नौकरी पेशा लोग रोजाना अप डाउन करते हैं उनके लिए कोई दिक्कत नहीं होगी। अब जो रिजर्व क्लास है उसमें नॉन एसी के लिए 1 पैसा प्रति किलोमीटर और एसी के लिए 2 पैसे प्रति किलोमीटर की बढ़ोतरी की गई है। वजह इसके पीछे ये बताई जा रही है कि इनपुट कॉस्ट बढ़ी है और ये जो श्रेणियां हैं उसमें लोग अफोर्ड कर सकते हैं और इन श्रेणियों में जो सुविधाएं हैं वो पहले की तुलना में काफ़ी ज़्यादा बेहतर हुई हैं, बड़ी हैं, लिहाजा ये बढ़ोतरी की जा रही है जो कि आज से लागू होगी। अब आते हैं हम तत्काल टिकट के बुकिंग के जो पूरे नियम है उसमें बदलाव पर। सबसे पहला बदलाव ये है कि तत्काल के लिए जो आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते हैं वो आपको आधार से लिंक करना होगा और वेरीफाई करना होगा। बिना उसके वेरिफिकेशन के लिए आप आज के बाद से उस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल यानी कि अपने IRCTC ID का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। अगर करते हैं तो आपकी टिकट बुकिंग पूरी कंप्लीट नहीं होगी। दूसरा ये कि 15 तारीख को ऑनवर्ड्स OTP के साथ ही आप टिकट बुकिंग कर पाएंगे, यानी कि तत्काल के जो घंटे हैं उसमें शुरुआत का जो 10 मिनट है वो नॉर्मल पैसेंजर्स के लिए रिजर्व किया गया है ताकि आपको तत्काल बुकिंग करना आसान होगा। लेकिन ये बुकिंग तभी होगी जब आप अपने आधार वेरीफाइड यूज़र ID के साथ लॉगिन करेंगे और उस शुरुआती 10 मिनट में अपने आप को टिकट बुक कर लेंगे। अगर आपका ID आधार से कनेक्टेड नहीं है, वेरीफाइड नहीं है, तो आपको OTP भी नहीं आएगा और आप वो शुरुआती जो 10 मिनट है उसका इस्तेमाल भी नहीं कर पाएंगे। एजेंट्स के लिए शुरुआती 10 मिनट में बुकिंग मना की गई है। वो अगले वो जो बाकी के जो 50 मिनट बचते हैं उनमें एजेंट के जरिए टिकट बुकिंग कर जाएगी। और टिकट बुकिंग के लिए जो एजेंट्स हैं उनको भी अपने जो प्रोफाइल है वो आधार से वेरीफाइड करना पड़ेगा, यानी कि पूरा जो सिस्टम है वो आधार से लिंक किया गया है ताकि जितने भी दलाल हैं या फर्जी ID वाले लोग हैं या फिर एक ही व्यक्ति कई तरह के नंबर और ID से उसको ऑपरेट कर रहा है उसको फिल्टर आउट किया जा सके, ताकि जो एक्स्ट्रा लोड है सर्वर पर उसको भी कम किया जा सके और फर्जी नामों से जो टिकट जनरेट हो रहे थे उनको भी कम किया जा सके। इस पूरे प्रक्रम में जो सबसे बड़ी सुविधा होगी वो उन आम यात्रियों को होगी जो कि इस तरह के दलालों के चक्कर में अपने पैसे बर्बाद कर रहे थे या फिर इनकी बुकिंग के चक्कर में उनके टिकट जो है वेटिंग हो जा रहे थे। तो उन दोनों के लिए एक बड़ी सुविधा होगी। रेलवे की तरफ से ये सारी सुविधाएं आज से शुरू की जा चुकी हैं। 15 से 15 जुलाई ऑनवर्ड्स OTP पर ही आपको टिकट मिलेगा, अदरवाइज आप टिकट बुक नहीं कर पाएंगे। जी, तो रेलवे यात्रियों के लिए कई बड़े बदलाव हैं जो कि 1 जुलाई से लागू हो चुके हैं। ज्यादा जानकारी के लिए अम्बरीश आपका करेंगे धन्यवाद।